क्या चार बताइए? सप्तक के जैसे प्रथम कवि है हाँ। जो 7 कवि हुए थे, हाँ। उनको मेरे आज भी ट्रिक याद कि अज्ञे मचलकर गिरजा भारत में थारी मुक्ति करेलो नेमी राम। अरे बहुत बढ़िया। कि विद्यार्थी, हर विद्यार्थी के मन में ये बात जरूर रहती है कि एक तो क्या पढ़े, कौन सी पुस्तकें पढ़े, क्या पढ़े हम, और एक जो है इन प्रश्नों का उत्तर मैं इनसे लूंगा। एक कितना पढ़े, अर्थात कितने आवर्स जो है वो हम पढ़े, और समय प्रबंधन हम कैसे करें, समय प्रबंधन कैसे करें, तो आत्मविश्वास 20-20 मिनट टूटता है, आत्मविश्वास कैसे बना करके रखें, 4 बातों पर मैं आपके उत्तर चाहता हूं। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज एक ऐसी प्रतिभा से मैं आपको मिला रहा हूं। बहुत सारे साथी जो प्रथम श्रेणी के लिए उद्यत हैं हिंदी विषय को लेकर के, उनको मार्गदर्शन के लिए एक जिसने सफलता अर्जित करी मेरे साथ हैं हजारी राम चौधरी। हजारी राम चौधरी जंजीला नागौर से आते हैं। 5 बार हिंदी विषय में नेट इन्होंने किया। 2024 जनवरी में प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए। मैं ये बताते हुए बहुत खुश हूं मित्रों कि कुछ लोग होते हैं जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को निभाते भी हैं। जब परिणाम आया था प्रथम श्रेणी का, उस दिन मेरी बात हुई, संभवतः मुझे ही सबसे पहले फ़ोन किया। तो मैंने इसको कहा कि बिल्कुल तुम आओ मेरे साथ, हम मिलते हैं। तो साथियों, हजारी राम ने मुझे एक बात कही थी कि गुरुदेव, मैं जो है वो सफल हुआ हूँ, ये बिल्कुल मेरा स्वाध्याय था, माता पिता का आशीर्वाद था, आपकी प्रेरणा थी, लेकिन मेरे मन की इच्छा है, यदि आप मुझे स्वीकृति देते हैं तो मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। तो मैंने कहा बताइएगा। तो मित्रों, एक हिंदी साहित्य प्रश्न संचयी का यह आज अवसर है जिस पर आज इस पुस्तक का विमोचन भी हुआ, और संयोग से पाठशाला के सफल अभ्यर्थियों का मिलन समारोह आज मैंने किया। इस पुस्तक का जन्म 16 दिसंबर 2024 को हुआ, लेकिन संकल्पना करीबन 2 साल पहले बन गई थी। लगातार लिखता रहा, और जैसा जैसा मैंने अनुदेश दिया वैसा वैसा जो कुछ भी था, हमने ये मिलकर के साथ में ये काम किया, और ये पुस्तक आपको मैं सौंप रहा हूं। निश्चय ही इसने जो किया वो करके दिखाया, और ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दृष्टि से अभी हिंदी के बाजार में शायद इससे बेहतरीन पुस्तक और कोई नहीं होगी। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसका राइटर जो है, इसके लेखक हम हैं इसलिए, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं वो मैं आपको और कभी विस्तार से बताऊंगा। संपूर्ण कालिक विभाजन के अनुसार आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल पर्यंत कालखंड के अनुसार इस पुस्तक को विभाजन किया गया। 2010 से लेकर के वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2010 से लेकर के वर्तमान पर्यंत, चाहे वो प्रथम श्रेणी के जितने भी प्रश्न पत्र आरपीएससी द्वारा लिए गए हैं, चाहे वो कॉलेज लेक्चर के हो, चाहे वो जो है वो सेट एग्जाम जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, चाहे वो पीएचडी हेतु जो रेट एंट्रेंस टेस्ट होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, वो तमाम प्रश्न पत्र और तमाम प्रश्न पत्रों की व्याख्या सहित जो है वो ये पुस्तक आपको हम सुपर्द कर रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं, और इस रूप में कि ये आपके जीवन में निश्चय ही साहित्य के प्रति एक नवीन दृष्टि आपकी विकसित करेगी। मित्रों, प्रयोजन यह है कि मैं हजारी से मिलाऊं, लेकिन उससे पहले मैं इसको शुभकामना देता हूं इसके मंगल जीवन की, कि ये जीवन में अहर्निश आगे बढ़ता रहे। और इसने ये सिद्ध किया, जैसा कि मैं हर सफल मैया पाठशाला के हर सफल अभ्यर्थी को ये देता हूं, और इस भाव के साथ देता हूं कि लेखनी कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। ये पहली पुस्तक मेरे साथ इसकी है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। निश्चय ही शीघ्र ही दूसरी परियोजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो अभी हमारे दोनों के मस्तिष्क में चल रही है। मैं शुभकामनाओं के साथ ये लेखनी सुपुर्द करता हूं, और बिना किसी औपचारिकता से बैठिए, मैं आप साथियों से मुखातिब करा रहा हूं हजारी राम को। प्रथम श्रेणी के बारे में संपूर्ण एक संक्षिप्त सी रणनीति, ये जो दोनों प्रश्न पत्र हैं जो हिंदी और क्योंकि जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, कैसे पार पाया, 72वीं रैंक जो है वो हासिल की हजारी ने, और निश्चय ही बहुत सुयोग्य है। अभी कॉलेज लेक्चरर में साक्षात्कार देकर के आए, लेकिन जो है वो अभी अंतिम परिणाम तक जो है उसमें तब्दील नहीं हो पाया।
कई बार हम जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से हम रह जाते हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं आगामी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए फिर से आप देखेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद इसको। और अगला संवाद जो है हजारी से, कि आप विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। इस सफलता में जब मैंने ठाना था कि 2018 में मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा था सर, तो उस टाइम सबसे पहले मेरे मन में आया कि मुझे बनना है तो सिर्फ स्कूल लेक्चर बनना है। और संयोग से उस टाइम कुछ दिनों बाद में कोरोना काल भी आ गया। तो उस टाइम सर सबसे पहले मैंने आपके यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे और वहीं से मैंने एक प्रेरणा ले ली कि मैं अब क्लास लूँगा तो सर से ही लूँगा। और मैया पाठशाला मेरी इस सफलता में पूर्णतः योगदान रही। चलिए साथियों, ये मैं हजारी से पूछूंगा कि इसने कौन कौन से एग्जाम दिए, कि भाई तुमने जीवन में जो है वो कौन कौन से एग्जाम दिए, कितने एग्जाम में असफल हुए और अंततः इसमें सफलता आपको मिली? सर मेरे टोटल 26 एग्जाम हो गए, ये 27वां एग्जाम था जिसमें मैं सफल हुआ हूँ। तो मित्रों आप सुन रहे हैं ना, ये 26वां एग्जाम था। हाँ सर। और ये 27वां हो गया? ये 27वां था जिसमें मैं सफल हुआ। मतलब जब 25 एग्जाम दिए। हाँ। ये बात बिल्कुल सही है कि हम एक कदम चलते हैं और कोई विघ्न आ जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है तो वापस लौट आते हैं। लेकिन ये सीख सकते हैं हजारी से कि इसने लगातार 25 एग्जाम दिए, कोई सफलता नहीं देखी और अंततः कई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, 7 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके और जो है वो अपना कैसे भी जीवन चलाता रहा। लेकिन बहुत सर्वथा सुयोग्य है, बस मैं ज्यादा तारीफ करूंगा नहीं क्योंकि मैंने इसके जीवन को बहुत नजदीक से देखा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप मुझे बताते रहें ताकि विद्यार्थियों को ये जो संवाद मित्रों आपके साथ हो रहा है, इस संवाद की सार्थकता मैं तब समझता हूँ जब इसके माध्यम से आप कुछ प्रेरित हो पाए और आप कुछ सीख पाए, तभी उसकी सार्थकता है। चलिए मुझे ये बताइएगा कि मैं बात कर रहा हूँ मित्रों प्रथम श्रेणी हिंदी। प्रथम श्रेणी जो हिंदी है उसमें 2 प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र, आप संक्षेप में पहली कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हर विद्यार्थी के मन में ये बात जरूर रहती है कि एक तो क्या पढ़े, कौन सी पुस्तकें पढ़े, क्या पढ़े हम, और एक जो है इन प्रश्नों का उत्तर मैं इनसे लूंगा। एक कितना पढ़े अर्थात कितने आवर्स जो है वो हम पढ़े, और समय प्रबंधन हम कैसे करें, समय प्रबंधन कैसे करें, जो आत्मविश्वास बीच बीच में टूटता है, आत्मविश्वास कैसे बना करके रखें। 4 बातों पर मैं आपके उत्तर चाहता हूं। जी सर। पहला है कि क्या पढ़ें। देखिए जब कोई पाठ्यक्रम होता है तो यह स्वाभाविक सा प्रश्न होता है कि भाई हमें पढ़ना क्या चाहिए। देखो सबसे पहले कोई भी सफल विद्यार्थी होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी है एक पाठ्य पुस्तकों का चुनाव। और मैंने सर की जो ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन से किताबें आती हैं हिंदी साहित्य में, उसमें एक ये किताब पढ़ी तो सबसे अच्छी थी मेरे लिए। हिंदी साहित्य विविध कालखंड धाराएं एवं दृष्टिकोण। हाँ जी। और इसके अलावा मैंने काव्य शास्त्र जो आता है अपन के 22-23 सवाल, वो काव्य शास्त्र भी सर की किताब से ही पढ़े। और सबसे बड़ी बात, मैंने सर के यूट्यूब पर ऐसा कोई भी वीडियो नहीं छोड़ा जो मैंने देखा नहीं है। मैंने 3-3 बार सर के सारे यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, जिससे मेरी व्याकरण आज भी कंठस्थ हो रखी है। और इसके अलावा मैंने सर का ऑनलाइन ऐप ले रखा था, उस पर भी मैंने पूर्ण शिद्दत के साथ पढ़ाई की। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपके पास सर्वथा उचित मार्गदर्शन और एक उचित किताबें होने चाहिए। आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप बाजार में जाओ और भांति भांति की किताबें लेके आ जाओ लेकिन आप उनको पढ़ नहीं पाओ। आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अच्छा कितना पढ़ना चाहिए, ये एक प्रश्न होता है। मैं तो यूं लेता हूं कि इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता, मैं अपना कह रहा हूं। हाँ। लेकिन चूंकि मेरी बात शायद विद्यार्थियों के साथ बहुत लगेगी नहीं दिल को, तो ये आप बिल्कुल जो है आदर्शात्मक उत्तर मत दीजिएगा। आप क्या इसको मानते हैं या आपने कोई फॉलो किया है कि इतना घंटे पढ़ना चाहिए? नहीं सर, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बस मैं तो ऐसा मानता था कि जितना अपन का मन करे, जितना दिमाग काम करे कि मुझे पढ़ना चाहिए, तब तक मैं पढ़ाई करता रहा। कम से कम मानो तो 10 से 12 घंटा, कभी कभी हम 16 घंटे भी मैं पढ़ लेता था सर। अर्थात ये कहने की बात ये आई है मित्रों निकल करके, क्योंकि अभी लाखों लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जी। और ये आप ही का भाई है जो 1 साल पहले इस परीक्षा को पास करके आए हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत आवश्यक होता है कि हमारा मन जो है वो एक यंत्र है, वो मन यदि कह रहा है कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ो, नहीं तो जो है वो नहीं पढ़ना, क्योंकि जब अपन जबरदस्ती सर पढ़ेंगे तो वो याद भी नहीं हो पाएगा। अच्छा समय प्रबंधन कैसे करें?
इसका मेरा मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे जो मुझसे, क्योंकि मैं लाखों विद्यार्थियों से जुड़ा रहता हूं, इसलिए पूछते हैं कि सर क्या ये जो है वो टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मुझे 7:05 पे उठना है, फिर 7:15 पे चाय पीनी है, फिर समोसा खाना है? नहीं नहीं सर, क्या ऐसा ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं नहीं सर, मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बताइएगा। बिल्कुल सर, कहीं नहीं करना चाहिए, नहीं इसकी आवश्यकता नहीं इसका है। नहीं आवश्यकता नहीं। आपको ऐसा मानना चाहिए कि जैसे मुझे 4 बजे उठना है तो घंटा पर मुझे जो भी दैनिक दिनचर्या वो करनी चाहिए, उसके बाद में मुझे फिक्स है कि 2 घंटे पढ़ना है तो सर पढ़ना ही है। ओके। अच्छा, आत्मविश्वास ये एक बहुत बड़ा शब्द है जो किसी भी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देता है। और हर व्यक्ति, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मैं आत्मविश्वास मेरे पास आ सकता है क्योंकि मैं पहले से ही प्रोफेसर बन गया हूं और सब कुछ कर भी रहा हूं, लेकिन एक विद्यार्थी जिसके पास कुछ नहीं होता है, हारने का डर बहुत बड़ा होता है और ये बार बार आकर के मन में बैठता है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं यार? ये सबके साथ ऐसा ही होता है। देखो सर, जब मैं 25-26 बार असफल हुआ तो डर तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। और उस टाइम जब मैं सबसे ज्यादा डिमोटिवेट होता था सर, आपसे बात करता था। इसके अलावा मेरे 2 फ्रेंड थे, एक रामस्वरूप जी सारंग जो स्कूल लेक्चरर है और एक कुमाराम जी सर, उनसे बातचीत करता था और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपका हो जाएगा, इस बार आपकी मेहनत अच्छी है। और जब सर मैं आपसे बात करता था तो मुझे एक तरह से एनर्जी मिल जाती थी और उसी का ये परिणाम रहा कि सर मैं इस स्कूल लेक्चर में बेहतरीन रैंक से मेरा सिलेक्शन हो गया। चलिए, मैं प्रथम प्रश्न पत्र का बाद में बात करूंगा, लेकिन जो है मैं एक बात हर विद्यार्थी से पूछी है आज मैंने, आज जितने भी लोगों से आज मिला हूं, वो ये है कि संपूर्ण भारतवर्ष के विद्यार्थी जो हिंदी साहित्य को आधार बना करके अपना कोई अभीष्ट खोज रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो हिंदी साहित्य जो है उसको कैसे तैयार करें। ठीक बात है कि मैया पाठशाला पर पढ़ रहे हैं, ठीक बात है कि किताबें मेरी पढ़ रहे हैं, किसी और की पढ़ रहे हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी साहित्य को हम कैसे पढ़ें? क्या इसका आपके पास कोई यूनिक सा उत्तर है जो आपने किया है? हाँ सर, क्या है उत्तर? हिंदी साहित्य में सबसे पहले मैं जैसे मान लो अपन आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल में जैसे हमारे पास अपभ्रंश साहित्य है, रासो साहित्य है, सबसे पहले हमें उनकी एक प्रवृत्तियां देखनी चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद में हमें उन कवियों को जैसे कोई किताब है, मान लो सर्च की किताब है या कोई और भी पब्लिकेशन की किताब है जिससे अपन मान लो उसको पढ़ रहे हैं, तो हमें उसको एक लिख लेना चाहिए और उसका बार बार रिविजन करना चाहिए। अच्छा, पहले प्रवृत्तियां पढ़नी चाहिए और फिर उसके बाद में कवियों को लिस्टेड करना चाहिए कि अपभ्रंश कितने लोग हैं, और फिर उसके बाद उनकी फिर एक हमारे दिमाग में सर एक माइंड मैपिंग बन जाएगी कि आदिकाल के अपभ्रंश के कौन कौन से कवि है, सिद्ध साहित्य में कौन कौन से हैं, नाथ के कौन कौन से, इस प्रकार से। अच्छा, पूरा जो कालखंड है उस कालखंड में ज्यादा समस्याएं आदिकाल में नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं है। भक्ति काल में भी क्योंकि संत समाज है तो वहां पर बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं है, हम नंदास इत्यादि को छोड़ दें तो जैसे की 7-8-10 रचनाएं होती है, लेकिन फिर आगे रीतिकाल से लेकर के फिर आगे एक एक कवि की 20-20 रचनाएं हैं। तो क्या कोई ट्रिक बनानी चाहिए? सर देखो, मैंने जैसे तार सप्तक के कवि है तो उनकी मैंने एक ट्रिक बना रखी थी क्योंकि फिक्स है। क्या ट्रिक याद है? जी सर बिल्कुल, क्या याद है? क्या तार सप्तक के जैसे प्रथम कवि है जो 7 कवि हुए थे, उनका मेरे आज भी ट्रिक याद है कि अज्ञे मचलकर गिरजा भारत में थारी मुक्ति करेलो नेमी राम। अरे बहुत बढ़िया, बता क्या है? अज्ञे मचलकर गिरिजा भारत में, मचलकर गिरिजा भारत में थारी मुक्ति करेलो नेमी राम, में थारी मुक्ति करेलो नेमी राम। जी सर, ये तो बहुत शानदार बनाया आपने। हाँ? अच्छा, ये तार सप्तक जो है वो किसके मस्तिष्क के उपज थी? ये नामवर सिंह की थी। नामवर सिंह की नहीं थी, चलिए कोई नहीं। हाँ, अज्जे जो है ये तो अज्जे हो गया। अब यहाँ इसको कैसे करोगे? मचलकर प्रभाकर माचवे, मतलब प्रभाकर माचवे। और सर वो जो अभी आपने जो प्रश्न किया वो प्रभाकर माचवे के दिमाग के ऊपर। जी सर बिल्कुल, प्रभाकर माचवे था, है ना? मचलकर हो गया माचवे है। और गिरिजा कुमार माथुर, और ये भारत भूषण अग्रवाल, थारी का ऐसा जोड़ रखा है। अच्छा, मुक्ति बोध, और नेमी राम। ये प्रथम जो 7 कवि सप्तक कह रहे हैं, प्रथम तार सप्तक उसका है। दूसरे सप्तक इसी प्रकार मैंने सर ट्रिक बना रखे थे। अच्छा, ये ट्रिक कहाँ बनाई? जहाँ से सर तार सप्तक में जहाँ से विशेषकर प्रश्न आते हैं, हमें पता है कि सर तार सप्तक तो फिक्स है, यहाँ से प्रश्न आने ही आने, एक तो वहाँ ये मैंने ट्रिक बना ली। इसके अलावा सर जैसे कि प्रयोगवाद के हैं, प्रकृतिवाद के हैं, और जो आधुनिक काल में गद्य का विकास है वहाँ मैंने ट्रिक। अच्छा, आधुनिक काल के गद्य के विकास में विद्यार्थियों को बहुत बड़ी समस्या होती है कि एक व्यक्ति ने 15 उपन्यास लिख दिए,
लक्ष्मीनारायण लाल है, मिश्र है, किसने प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियां लिख दी, जी। भारतेंदु ने कितने नाटक लिख दिए, क्या उनकी भी ट्रिक बना लेनी चाहिए? नहीं, पूरी तो नहीं बनाई सर मैंने, लेकिन कई मोस्टली जिनका अपन को लगता है कि सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, उनकी मैंने जरूर बनाई। अच्छा, पूरा जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हमारे सामने यही बड़ी समस्या है आजकल। अब इससे आप मुक्ति दिलाओ हमें कि भाई विद्यार्थी जो है वो ये कहते हैं कि याद नहीं होता, तो कहीं कहीं तो इनका देखो कहना सर, ये है एक कि मैं आप बात बताना चाहता हूँ सर कि कोई दुनिया कहते हैं कि याद नहीं होता, तो ये सबसे बड़ा झूठ है सर। याद सर करने से होता है, अपन को 10-10 बार 12-12 बार पढ़ेंगे, फिर उनको लिपिबद्ध करेंगे, तब जाके याद होता है। ऐसे 1-2 बार पढ़ने से कभी याद नहीं होता। अच्छा, एक और जो है ना वो आजकल का ये तो शुरू से ही है खैर कि जो है वो लिखो और फिर नोट्स बनाओ और पढ़ो। क्या ये नोट्स बनाना आवश्यक होता है? नहीं, इतना जरूरी नहीं है सर। तो क्या करना चाहिए? मैं शॉर्टकट में बना लो सर। जैसे मान लो अपन भक्ति काल पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल में आप कोई किताब पढ़ेंगे सर, तो कम से कम 50 पेज है, तो अपन को 3-4 बार पढ़ो उसको पहले आराम से, फिर कोई अच्छी लाइन आई तो उसको नोट कर लो, और एग्जाम में जब एग्जाम से 2-3 दिन पहले हो तो आप उसको रिवीजन कर सकते। अच्छा, ओके, ठीक है मित्रों, ये बहुत लंबा सत्र नहीं हो इसलिए मैं वापस लौट रहा हूँ। अच्छा, काव्य शास्त्र के लिए क्या करना चाहिए? काव्य शास्त्र के लिए सर वही, मैंने तो जो ज्ञान वितान वाली आपकी किताब है सर वही पढ़ी, और मैं तो विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि ज्ञान वितान वाली किताब से बाहर 1% भी नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें। कोई ज्ञान वितान किसी के पास नहीं हो, किसी को पसंद नहीं आए, ये भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा जो सत्र है इसका उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी आपको देख करके प्रेरित हो पाए। तो काव्य शास्त्र को कैसे याद करें? काव्य शास्त्र को सर याद करने का ये तरीका, बार बार पढ़ो। मैंने तो बार बार पढ़ा सर, बार बार पढ़ा। और आए हुए प्रश्न विशेषकर है कि सर आए हुए प्रश्न हमारे पास होने चाहिए। तो पुराने प्रश्न पत्रों का आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ये बात बिल्कुल पत्ते की बात है। इस बात को मैंने महसूस किया है साथियों कि क्या हो रहा है कि यदि जो पुराने प्रश्न पत्र आप 10 साल के भी देख लेते हो, 5 साल के भी देख लेते हो, 5 साल 10 परीक्षाओं के, तो प्रश्न वापस रिपीट होते हैं। बिल्कुल सर। और नए जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? उसका उनके लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि आप अहरनेस दिन रात पढ़ते रहिए, और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होती। अपन अगर मस्तिष्क में ऐसा मान लेते हैं कि ये अमुक मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मुझे ये याद नहीं होता है, बार बार पढ़ने और अहरनेस पढ़ना। जी सर। क्या सरकारी सेवा ही आवश्यक है? आज के अगर वर्तमान परिस्थिति में देखें तो सरकारी सेवा जरूरी आपका है। जीवन कितना बदल गया 2 साल में? बहुत बदल गया सर। कैसे, मतलब बताओगे? बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल, ये हमारा परिवार है। अब देखो सर, पहले जैसे मान लो जब तक बेरोजगार थे तब तक एक लोगों की दृष्टि अलग थी, बोलने की, सोचने की, विचारने की, और जैसे ही जॉब लगी तो हर लोग अपने हो गए। तो मित्रों, ये बात सही है कि वर्तमान युग में जो है इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि वर्तमान युग की मुक्ति जो है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कॉलेज लेक्चर है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कोई संदेश है आपका विद्यार्थियों के लिए? और इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ो तो इतने शिद्दत के साथ पढ़ो कि अगर सरकारी नौकरी ना भी लगे और आप किसी भी प्राइवेट संस्था में या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ तो बिना किताब आप आराम से पढ़ा सको, 50-60 हज़ार रुपया मंथली कमा सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये जीवन में यूं ही बढ़ता रहे और यूं ही माँ सरस्वती की कृपा इस पर बरसती रहे। ये बात सही है कि लेखन करना ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है।